बड़े घर की बेटी। मोहित की माँ सीमा लोगों के घरों में काम करती थी। मोहित अपनी माँ को काम करने से रोकता था, लेकिन सीमा को उम्मीद थी कि इन्हीं पैसों से मोहित पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ सालों बाद मोहित की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे लड़की भी मिल गई है शादी के लिए। रेखा नाम है उसका। कुछ ही वक्त में रेखा घर की बहू बनकर आ गई। सीमा रेखा को बहुत प्यार से रखती थी और उसे ज्यादा काम भी नहीं करने देती थी। एक बार सीमा की तबीयत खराब हो गई और घर का सारा काम रेखा को करना पड़ता था। 2 दिनों में ही रेखा काम करके परेशान हो गई और अपनी सास को ताने देने लगी। बस बीमारी का बहाना बना करके बेड पर पड़ी रहो। अच्छे भले कितने बड़े घर की बेटी हूँ और मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सीमा ने कहा कि बेटा, ऐसे मत बोल। कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी। अभी तो मेरी भी मजबूरी है। आखिर चौथे दिन रेखा ने मोहित से कहा कि मैं इतना काम नहीं कर सकती। आपको अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। मोहित हैरान हो गया और बोला, अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? माँ बीमार है, उन्हें हमारी जरूरत है। मोहित काम पर चला गया और बाद में रेखा ने अपना सामान पैक किया और सास से बोली कि अपने बेटे का घर बसते देखना चाहती हैं तो बोल देना कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अलग घर ले ले, तभी आऊंगी। सीमा बेचारी रोते हुए उससे मिन्नतें करके रोकने लगी, लेकिन रेखा ने एक न सुनी और मायके चली गई। रात में मोहित घर आया तो उसे सीमा ने रोते हुए सारी बात बताई। मोहित बोला कि माँ मत रो, उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सीमा कहती है कि बेटा, तू कल ही नया घर ढूंढ और जल्दी से बहू के साथ वहां रहना शुरू कर दे। मोहित ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन सीमा ने अपने बेटे को कसम दे दी, क्योंकि वो अपने बेटे बहू को अलग नहीं करना चाहती थी। तो कुछ ही दिनों बाद मोहित और रेखा अलग घर में रहने लगी। सीमा बैठे बैठे अपने मोहित को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सीमा के घर पर रेखा का भाई रोहन आया और बोला कि माँ जी प्रणाम, मैं शहर से आया हूँ। थोड़ा सामान लाया था तो सोचा घर जाने से पहले दीदी से मिल लूँ और सामान भी दे दूँ। कहाँ है रेखा? तो सीमा ने उसे सारी बात बता दी। रोहन बोला कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन ऐसा करेगी और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। पर आप चिंता मत कीजिए। यह कहकर वहां से चला जाता है। तो अगले ही दिन रोहन अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। रेखा अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश थी। तभी रेखा ने कहा कि भैया मम्मी पापा को भी ले आते, अब अकेली रहती हूँ तो मैं भी ज़्यादा जा नहीं पाती उनके पास। तो रेखा की भाभी बोली कि दीदी, हम भी अकेले ही रहते हैं, वहाँ अब हम भी नहीं जा पाते। यह सुनकर रेखा परेशान हो गई और बोली, क्या मतलब भाभी? रोहन बोला कि तुम्हारी भाभी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं उन दोनों को घर से निकाल दिया। काम बढ़ा रखा था मम्मी पापा ने। यह सुनकर रेखा रोते हुए बोली कि भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाभी, आपके भी तो मम्मी पापा है, अगर आपकी भाभी ऐसा करती तो? उसकी भाभी बोली कि अच्छा, और आपने क्या किया रेखा दीदी? आपने भी तो यही किया, आपने अपनी सास को नहीं रखा तो मैंने भी वही किया। यह सुनकर रेखा को बहुत पछतावा होता है और उसे बोलने को एक शब्द नहीं मिलता, क्योंकि उसकी भी भाभी सच्ची कह रही थी। तो रेखा रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाती है और तभी उसके भाई भाभी उसे उठाते हैं और चुप करवाते हैं। रोहन कहता है कि रेखा, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, मम्मी पापा हमारे साथ ही हैं, बस तुम्हें एहसास करवाना था। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और रेखा जल्दी से मोहित के पास जाती है और माफी मांगती है। मोहित और रेखा बिना देरी किए घर पहुंचते हैं और रेखा अपनी सास सीमा के पैरों में गिर जाती है और फिर तीनों साथ रहने लगते हैं।